Now the question is, how do you make use of these numbers? ये सारे जो नंबर हैं आपने कैलकुलेट किए, ठीक है, आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है, आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसका यूज़ कैसे करें, कैसे करोगे यूज़ इसका, ये नंबर का, ये जो आपने रेशियो सारे कैलकुलेट किए यहाँ पर, इनका आप कैसे उनको यूटिलाइज करोगे? अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसमें जब मेरे को सेल्स और कोई भी नंबर देखना था, मेरे को दो नंबर देखने की जरूरत नहीं है, एक ही नंबर देखने की जरूरत है, रेशियो सिर्फ। ओके, तो वेरी गुड, इजी हो गया। वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड। व्हाट एल्स? हाउ विल यू मेक यूज ऑफ, नीरज, हाउ विल यू मेक यूज ऑफ दीज रेशियोज? कि ये रेशियोज का इस्तेमाल करके आप किस तरह से मालूम करोगे कि आप अच्छा कर रहे हो कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, कैसे मालूम करोगे? Higher the better. Higher the better, very good. If you have 3 companies, Yeah, check the same ratio of 3 companies. fantastic. Which one is higher means that company is doing better. Do you follow this? तो एक पहली बात तो ये हो गई कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो हम पहली बात कर रहे हैं ना, पहले वाले, तो ये अब आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनकी बैलेंस शीट P&L अगर आप निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, वरना ROC की साइट पे मिल जाती है सारी, तो वो निकाल के आप ये सारे रेशियोज कैलकुलेट करो। आपके दो कॉम्पिटिटर हैं, जो टॉप वाले दो कॉम्पिटिटर हैं, उनके P&L निकालो, बैलेंस शीट निकालो, ये रेशियोज आप कैलकुलेट करो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो जो दो आपके टॉप कॉम्पिटिटर हैं उनके मुकाबले में आपकी पोजीशन कहाँ पे है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आपके ये साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और आपके लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करिए। आपके ये साल का नेट प्रॉफिट रेशियो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट रेशियो कंपेयर करिए। आपका ये साल का एबिटा रेशियो लास्ट ईयर का एबिटा रेशियो कंपेयर करिए, और दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आपकी ये साल की परफॉर्मेंस कैसी है। लास्ट ईयर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% था, ये साल में आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ के 45% हो गया। गुड साइन और बैड साइन? Good sign. गुड साइन, राइट। तो ये सेकंड तरीका हो गया टू कंपेयर, कि आप अपने खुद के नंबर से कंपेयर करिए। तीसरा क्या कर सकते हो आप? बजटिंग। एनुअल बजट आपकी कंपनी में होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। एनुअल बजट वो तो ये मान के चलो जैसे कि कहना चाहिए कि बहुत ही सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है, उसके बिना वो लाइक इट्स लाइक ए बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट लाइक आधार कार्ड जैसा है, आधार कार्ड के बिना आज की तारीख में कुछ चलता नहीं है। सो सेम इज बजट आपका रोड मैप है। अब आप क्या करिए, आपने बजट बनाया, तो बजट जब बनाएंगे 21-22 का, तो आप उसमें कैलकुलेट करेंगे कि आपका साल के एंड में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना होना चाहिए। तो अब आप क्या करिए, आपका जो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, आप बजट वाले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से उसको कंपेयर करिए, और आपको ध्यान में आएगा कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू दी बजट परफॉर्मेंस कैसी है। समझ रहे हैं मैं क्या करूँ आप सभी लोग? ओके, तो इस तरह से आप ये रेशियोज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जाते हैं आगे इसके, और हम आते हैं अब सेकंड कैटेगरी ऑफ रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी का जो सेकंड भाग है कि जिन लोगों ने आपको कैपिटल दिया है उनके हिसाब से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये रेशियो।